स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति की प्रश्नावली बारे में। तो इसमें हमें क्या देखना है, 8D में 8D के एक्सरसाइज में हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमें कुछ सर्वसम्यकाओं से क्वेश्चन को प्रूव करना होगा, सिद्ध करना होगा। इन्हीं सर्वसम्यकाओं को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति के या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला कहते हैं। तो वो फॉर्मूलेज हैं क्या, जैसे कि पहला वाला आपने देखा होगा लगा था, ये आपकी पहली वाली एक्सरसाइज में भी यूज हुआ था और आपका ये आपके क्या कहते हैं सेकंड वाली में और थर्ड वाली एक्सरसाइज में बी और सी में यूज हुआ था। कौन सा यूज हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये वाला पहला वाला फॉर्मूला है जिसे क्या कहेंगे, सर्वसम्यका। तो सर्वसम्यका का मतलब है ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। इसका मीनिंग ये है कि ये थीटा अगर सेम रहेंगे, साइन के और कॉस के थीटा सेम रहेंगे तो उसका आंसर कितना आने वाला है, 1 आएगा। तो ये आइडेंटिटीज इक्वल होती है। जैसे सपोज करिए कि साइन स्क्वायर आपने यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया, प्लस यहाँ लिख दिया आपने कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो, सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, इसका स्क्वायर प्लस, ठीक है, और कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है आपकी है √3/2, उसका स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 1/4 हो गया और ये कितना हो गया, 3/4 हो गया। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 3, कितना हो गया 4/4, कट गया कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। तो मतलब कोई भी थीटा ले लीजिए आप, उस थीटा के लिए ये क्या होगी, हर एक वैल्यू थीटा की कोई भी वैल्यू होगी उसके लिए आंसर 1 आने वाला है। इसीलिए इसको सर्वसम्यका कहते हैं कि ये दोनों थीटा क्या होनी चाहिए, सेम। और कुछ भी ले सकते हैं ये दोनों सेम थीटा को, और क्या आएगा आंसर आपका हमेशा 1 आने वाला है। चाहे आप ये लिख लीजिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल्स टू आंसर आपका 1 आ जाएगा। इस आइडेंटिटी से, मतलब इस सर्वसम्यका से, इस वाले फॉर्मूले से हम इसको डायरेक्टली आंसर में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी प्रूव है कि ये 1 आएगा, ठीक है। अब ये आइडेंटिटीज आई कहाँ से है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, देखिए ये आया है आपके, आप ट्रायंगल बनाइए सबसे पहले। ये हमने ट्रायंगल बनाया ABC। तो इस वाले त्रिभुज में हमें क्या है, ये आपका न्यून वाला न्यून कोण हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। इस वाले त्रिभुज में आपको समकोण त्रिभुज ही लेना है। इस वाले त्रिभुज में जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका ये रही, ठीक है, कर्ण क्या है AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब आपका ये न्यून कोण के सामने वाली साइड, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है AB, AB का स्क्वायर। तो अब क्या करिए, आप दोनों साइड आप AC से डिवाइड कर दीजिए, AC स्क्वायर से कर देते हैं, AC स्क्वायर से डिवाइड, तो AC स्क्वायर, इसको भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो कट के हो गया आपका 1, तो इस साइड आ गया आपका 1। अब जरा ये देखिए, BC क्या है, लंब, क्या है, लंब, ठीक है, और AC क्या है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा होता है, यहाँ रख दीजिए, तो क्या है, स्क्वायर हो रखा है पहले से ही, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस AB क्या है, AB ये रहा आधार, ये लंब है तो ये आधार, तो आधार, ठीक है, आधार बटे AC क्या है, कर्ण। आधार बटे कर्ण किसका अनुपात होता है, किसका रेशियो है, ये कॉस थीटा का, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर हो रखा है तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली सर्वसम्यका देखिए ये आ गई, ये वाली ये आ गई, ठीक है। ये यहाँ से इसका प्रूफ आया है। ये पहली सर्वसम्यका है, कौन सी है, ये नंबर 1 की पहली। नेक्स्ट वाली को देखते हैं,
नेक्स्ट वाली सब समीकरण को देखते हैं। हमारे पास जो पहली वाली है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपकी कौन सी होगी, पहले नंबर की। अब हम क्या करते हैं, इस वाली सब समीकरण को, पहली वाली को ही हम दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से। करते हैं ज़रा, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये आपका कितना बन गया, 1 बन गया। ठीक है, ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये थीटा लिख लीजिए यहाँ पे, अंदर लिख देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इक्वल्स टू 1 साइन क्या होता है, कोसेक, जो इंट्रोडक्शन में फॉर्मूले बताए हैं, लास्ट वाली एक्सरसाइज में भी हैं और उससे पहले वाली बी वाली के भी इंट्रोडक्शन में है फॉर्मूले, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया। ये आ गई आपकी सेकंड वाली आइडेंटिटीज। बुक में थर्ड नंबर पे हो उससे कोई फ़र्क नहीं है, ये सेकंड वाली आइडेंटिटीज मान लीजिए, ये रही आपकी सेकंड वाली। ठीक है, ये आ गई सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इसी पहली वाली इक्वेशन को, पहली वाली आइडेंटिटीज को, मतलब ये सर्व समीकरण को, पहले वाले फॉर्मूले को अब हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। तो कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। स्क्वायर है इन दोनों का इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया। 1/cos थीटा कितना होता है, सेक थीटा, कितना, सेक थीटा। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। ये तैयार हो गई आपकी तीसरी वाली। बुक में ये सेकंड नंबर पे है, कोई बात नहीं, ये थर्ड फॉर्मूला आपका बन के तैयार हो गया। तो नहीं भी याद रहता है हमें, तो हमें ये याद है, तो बस इसी से हम काम चला लेंगे। ये याद है हमारा, तो इसी से हमारा काम हो जाएगा। एक बार हमें इसे साइन से डिवाइड कर देना है, और साइन से डिवाइड करने के बाद में ये हमारी ये वाली सब समीकरण तैयार हो जाएगी। और दोबारा हम इसी को ही कॉस से डिवाइड कर देंगे, कॉस से डिवाइड किया और ये हमारा तीसरे नंबर की सब समीकरण तैयार हो गई। ये 3 फॉर्मूले तैयार हो गए हैं। आगे देखते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख लिए, तीनों सर्व समीकरण यहाँ लिख ली। तो पहली वाली सर्व समीकरण से हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कि देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो हम एक बार क्या करते हैं, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे ही साइन इधर आएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने साइन ट्रांसफ़र किया, अब हम कॉस ट्रांसफ़र करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, इधर इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमें पहले वाले से ये 2 फॉर्मूले और तैयार हो सकते हैं। ठीक है, यही काम आप इस पे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। टेन को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 1 इधर रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। ठीक है, एक तो ये तैयार हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब सेक को इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा, 1 को उधर भेज दीजिए, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक माइनस का हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इधर टेन माइनस का है और सेक प्लस का है, इसलिए वैल्यू 1 है। यहाँ पे सेक माइनस का हो गया और टेन प्लस का हो गया, इसलिए वैल्यू -1 हो गई है। कुछ जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उसी तरीके से हम ये वाले फॉर्मूले यूज कर लेते हैं। ऐसे ही इसके साथ करेंगे। ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन को।
तो क्वेश्चन में कहते हैं कि कॉसे tan A और sec A, कॉसे tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या करना हमें, sec को चेंज करना है साइन के पदों में, और tan को चेंज करना है साइन के पद में, और sec को भी साइन के पद में चेंज करना है। तो पहले हम cos को करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए। इसके लिए आपके पास जो हमने अभी 3 फॉर्मूले देखे थे, सब समीकरण देखी थी, उन्हीं से ही चेंज करेंगे। तो पहली वाली सब समीकरण ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस को साइन में बदलना है, मतलब कॉस का जो भी वैल्यू आए वो साइन के पद में आए, ये कहना चाहते हैं। तो हम इस साइन को इधर भेज देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, थीटा की जगह पे क्या है, ए। अब हम यहाँ पे ए यूज करेंगे, कोण की जगह पे हम ये सब समीकरण यूज कर रहे हैं, तो हम ए यूज करेंगे। साइन इधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सही है, ये हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ कॉस ए की वैल्यू चाहिए। तो कॉस ए, अब इस साइड से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हैं कि कॉस ए की जो भी वैल्यू आई है वो किसकी आई है, साइन के टर्म्स में आई है। साइन के पद में आ गई, नहीं आ गई, ये तो कहा था साइन के पद में बताइए, तो साइन के पद में आ गई कॉस की वैल्यू। ऐसे ही हमने कॉस को चेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है, tan को चेंज करना है साइन के पदों में, tan को। तो tan को चेंज करना, tan को करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। tan का हमारे पास एक फॉर्मूला है, tan A बराबर साइन ए बटे कॉस ए। ये नॉर्मल वाला फॉर्मूला है, वो पीछे वाला। ठीक है, अब tan की वैल्यू है तो साइन के टर्म्स में, लेकिन है तो उसमें कॉस भी, लेकिन मांग क्या रहे हैं, सिर्फ साइन के पद में चाहिए। तो यहाँ से कॉस हटा देंगे, और कॉस हटाएंगे तो कॉस को हटाने के लिए कॉस साइन के टर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लाएंगे तो हम कितना हो जाएगा, साइन ए बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए tan की वैल्यू डायरेक्ट किस में आ गई है, साइन के टर्म्स में आ गई है, ऊपर नीचे भी क्या है, साइन है, तो ये आ गया। ऐसे ही हमें sec को करना है, क्या करना है, sec को साइन के पद में लाना है। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, sec का फॉर्मूला होता है 1/cos a होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें cos a को हटा के साइन लाना है, तो cos a को हटा के साइन ऐसे आ जाएगा, तो यही हम यहाँ पे रख देंगे डायरेक्टली, तो ये चेंज हो गया। तो देख सकते हैं आप कि cos को भी हमने साइन के टर्म्स में लिख लिया, tan को भी साइन के टर्म्स में कर दिया, और sec को भी साइन के टर्म्स में, साइन के पदों में व्यक्त कर दिया। तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, इसमें हमें क्या कर रहा है कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, मान निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अभी हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ी है, सब समीकरण पढ़ी है, क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। वो आपको याद रखनी है, तभी आप पता कर पाएंगे यहाँ पे कि ये और पहले से ही सीधी सीधी सब समीकरण लिखी हुई है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर। तो 1/, हम इसे क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec होता है, sec थीटा। तो हम यहाँ पे 1/sec थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं आराम से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये वाली भी आइडेंटिटी पता होगी, ये फॉर्मूला पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख देंगे आप, 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से ही हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में हम चेंज कर सकते हैं इन फॉर्मूलों की मदद से। कर देखते हैं एक और क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखते हैं कि ये लिखा हुआ है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये राइट साइड है हमारी,
RHS है और ये हमारी लेफ़्ट साइड है। हमें क्या करना है, लेफ़्ट साइड को सॉल्व करके RHS लानी है। तो LHS ले लेते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं और हमें ये देखना है कि हमें राइट साइड में चाहिए क्या। साइन थीटा के पदों में चाहिए ये सब, मतलब यहाँ से हमें क्या है, कॉस को हटाना है, तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो राइट साइड कहेगी वही करना है हमें। अगर हमें यहाँ पे कॉस चाहिए होता तो हम साइन को हटाते। तो अब हमें चाहिए क्या, साइन थीटा, तो हम यहाँ पे कॉस को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे देखते हैं। पहले तो हम इसको ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, पावर तोड़ दी मैंने, ठीक है। एक्स की पावर 4 है तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। तो वही किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 कर दिया। इसे भी कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। तो वैसे इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना, ये ए की वैल्यू स्क्वायर में प्लस बी की वैल्यू ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू एक ब्रैकेट में माइनस लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी है आपकी, फॉर्मूला है ये। इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 इंटू ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास में। अब एक बात ये देखिए, आपको क्या करना है, आपको राइट साइड में करना क्या है, राइट साइड में आपको कॉस को हटा के साइन में चेंज करना है। हमारे पास दो टर्म हो गए, साइन और कॉस, तो यहाँ से हम कॉस को हटाएंगे अब यहाँ से, ठीक है। इधर से हमने फॉर्मूला लगाया था, पावर कम की फॉर्मूला लगाया, अब यहाँ से हम कॉस को हटाते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला इस वाले से ही लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगा देंगे, लगाते हैं 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लिख देंगे स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, यहाँ भी स्क्वायर थीटा वैल्यू है, तो दोनों सेम ऐसे ही लिख देंगे इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 माइनस का प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन होते ही, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए आपकी RHS आ गई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, RHS आ गई आपकी, यही है RHS, मैच कर लीजिए, ये और ये दोनों मैच कर लीजिए, सेम आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। चलिए करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को।